एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हमारा वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम उन बातों पर बात करेंगे जिसकी वजह से हम अस्तित्व में आए। हमारी पृथ्वी, हमारा ब्रह्मांड, हमारा सौर मंडल, इस पे रहने वाले सारे सजीव अस्तित्व में आए और हम इस टॉपिक का नाम है उत्क्रांति। उत्क्रांति जिसे इंग्लिश में इवोल्यूशन भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज से अरबों साल पहले बिग बैंग नाम की एक घटना हुई थी और इसमें ही हमारे ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। आज से करीब 350 अरब साल पहले की बात है। हमारी पृथ्वी भी एक गैस का गोला ही था। चारों ओर बहुत ही प्रचंड गर्मी थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई, ये गैस ठंडे होते गए और इसके अणु आपस में जुड़कर पृथ्वी नामक ग्रह का निर्माण करने लगे। कालांतर पर यह ग्रह इतना गर्म था कि यहाँ पे रहा नहीं जा सकता था। इसका तापमान हज़ारों डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे ये ठंडी होने लगी और आज से करीब 300 करोड़ साल पहले की बात है। यहाँ पर पानी में पहला सजीव अमीबा आया। धीरे धीरे उत्क्रांति की वजह से सजीवों में अनेक पर्यावरण के हिसाब से बदलाव आते गए और नए नए सजीवों का निर्माण होता रहा। तो दोस्तों, उत्क्रांति सजीवों में अत्यंत धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है। इस प्रक्रिया द्वारा सजीवों का विकास होता है। इस प्रक्रिया में सजीवों के किसी एक वर्ग के विशिष्ट लक्षणों में अनेक पीढ़ियों तक परिवर्तन होता है और इस प्रकार नई प्रजाति का निर्माण होता है। तो दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक है एवोल्यूशन यानी उत्क्रांति। दोस्तों, जब कोई भी वैज्ञानिक किसी भी प्रकार का नया बात या सिद्धांत सबके सामने रखता है तो वह ऐसे ही हवा में तीर नहीं छोड़ता है। उसकी बातों के कुछ सबूत या कुछ आधार होते हैं या कुछ वैज्ञानिक खोज होती है। तो उत्क्रांति का जो सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया, उसको सपोर्ट करने के लिए उसके फेवर में कुछ सबूत भी दिए गए हैं और वो सबूत हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। उत्क्रांति का प्रमाण कौन कौन से हैं? पहला बाह्य रूप प्रमाण, दूसरा अंतररचना प्रमाण, तीसरा अवशेषांग, चौथा जीवाश्म, पांचवा भ्रूण विज्ञान और छठा संयोजी कड़ी। तो ये वो सबूत हैं जिनके द्वारा उत्क्रांति के सिद्धांत को सच माना गया है। बातें करते हैं उत्क्रांति के सबूतों की। सबसे पहले पहला सबूत जिसको हम कहेंगे बाह्य रूप का प्रमाण। यहाँ पे आप स्क्रीन पे कुछ फ़ोटोज़ देख रहे हैं। पहले 3 फ़ोटोज़ में, चित्र में आपको 3 अलग अलग जानवर दिखाई दे रहे हैं और बाकी के नीचे के 3 चित्र में आपको 3 अलग अलग वृक्ष, पेड़, वनस्पतियाँ दिखाई दे रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सारे जानवरों के आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर की संरचना लगभग समान है। और आप जानवर कहेंगे तो 4 पैर वाले, उनको पूँछ होती है, उनको 2 कान है, उनका मुंह आगे की तरफ है और वो 4 पैर से चलते। इस तरह की सारी संरचना समान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनके जो पूर्वज थे या ये जिससे बने हैं वो सब एक ही जैसे रहे होंगे। दूसरा सबूत आप देखिए, वनस्पतियाँ हैं। वनस्पतियों के प्रमुख भाग जड़, तना, पे, उनके पत्तियाँ, ये सब में समान है, भले उनका रंग, कलर, आकार अलग अलग हो। इससे हम कह सकते हैं कि वनस्पतियों का विकास भी किसी एक सजीव से ही हुआ है। तो ये आज का पहला प्रमाण है। बातें करते हैं दूसरे प्रमाण की, अंतररचना का प्रमाण। आपको स्क्रीन पे व्हेल मछली का पंख, बैल का पैर और मनुष्य के हाथ दिखाई दे रहे होंगे। अब अगर आप ध्यान से बारीकी से देखें तो इनमें जो हड्डियां हैं वो लगभग समान है, परंतु अलग अलग सजीवों में इनका उपयोग अलग अलग होने के कारण इनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई अलग अलग है। पर आप देखेंगे हड्डियों की संख्या लगभग ही समान है। ये आज का दूसरा है कि शरीर के आंतरिक रचना समान है, बस उनका कार्य अलग अलग होने से उनका आकार अलग हो गया है।